हम लोग भी किए हैं। ठीक है, बाबू कौन से क्लास में? 9 क्लास में है ना? 9 क्लास में है ना? 6। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में, और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है शारदा स्मॉल वर्ल्ड, मेरी छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और आज है थर्सडे और ब्लॉगिंग बहुत देर से स्टार्ट हो रही है, मतलब अभी लगभग 3:30 हो रहे हैं। और मैं अभी बैठी हूँ खाना खाने के लिए। ये देखिए, तो मैंने सोचा कि आज क्या बनाए हैं वो आपके साथ शेयर करें। तो आज मैंने बनाया है राजमा, मगर इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मतलब कैसे बनाती हूँ, है तो सिंपल ही वे बनाने का, लेकिन सिंपल ही तरीका है। लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि आज पता है, आज ना मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब सुबह में बारिश हुई थी, बहुत तेज बारिश हुई थी थोड़ी देर। फिर उसके बाद बूंदाबांदी 10 साढ़े 10 बजे तक, 11 बजे तक बूंदाबांदी हुई है। और उसके बाद मौसम ना बहुत ही अच्छा हो रखा है। मतलब आह, जैसा ठंड वाला हल्का हल्का सा होता है ना, एकदम वैसा वाला। मतलब और ऐसी गर्मी नहीं। और कल रात तो इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि हम लोग को एसी चलाना पड़ गया था रात में। फिर ये था कि एसी नहीं चलाना है अभी, पूरे अप्रैल भर नहीं चलाना है उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन लग रहा है। तो क्या है कि कूलर भी है, तो इन्होंने कहा कि कूलर निकाल के उसको साफ ऑफ करके रखो, कि कम से कम हम लोग कूलर चला सके। अभी एसी थोड़ा रुक के चलाएंगे, है ना। तो अभी कूलर भी निकालना है, उसकी सफाई करनी है। और पंखे की भी सफाई करनी है, लेकिन पंखे की सफाई आज नहीं करवाएंगे, कल करवाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपना खाना दिखाती हूँ। ये रहा चावल, ये बनाया मैंने राजमा, और ये है मेरे पापड़ जो मैंने बनाए थे। ये साबुदाने वाला है, और ये पापड़ आलू वाले हैं। मुझे इस खाने के साथ दाल वाल नहीं बनाए हैं, पापड़ बहुत पसंद है, तो मैंने ले लिया है। और यहाँ छत पे आ गई हूँ मैं। और ये सुबह में जब बारिश हो रहा था ना, तो यहाँ पे पहले अंदर में ग्रीन वाला टीन होता है जो कटवाया था मैंने जब ये घर बन रहा था तभी, तो वो उससे ढक दिया। और उसके बाद ऊपर से डाल दी है ये ब्लू वाली प्लास्टिक, ताकि नीचे इसी जाल के नीचे फिर सामान भी कुछ रखे हैं, पलंग भी है, तो पानी नीचे ना जाए। और इतना डाल देने के बाद मतलब बिल्कुल पूरा सेफ रहता है, एक बूंद भी पानी नीचे नहीं जाता है। तो बस पहले इसको हटा देते हैं, क्योंकि अभी धूप निकल चुकी है अच्छी खासी, और मौसम भी बहुत ही अच्छा है। तो अंदर पूरा जो सफोकेशन हो रहा है थोड़ा सा, तो अंदर एयर अच्छा जाएगा, फ्रेश हवा जाएगी, तो अंदर भी अच्छा लगेगा नीचे मतलब। तो इसीलिए इसको हटा दे रहे हैं, और पूरी रात इसको खुला रखेंगे। देखते हैं शाम में कैसा रहता है मौसम। फ़िलहाल अभी तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। तो चलिए खोलते इसको, क्योंकि कूलर अभी यूज़ नहीं हो रहा था, तो इसको इसी वाले कमरे में रख दिया, ऊपर वाले में। तो यहाँ से निकालते हैं और इसको करते हैं साफ़। और इसमें जो ये वाइट वाइट दिख रहा है ना पूरे कूलर में, तो ये क्या होता है, पानी जब भरा रहता है ना, तो जब चलता है तो पानी की छींटें जैसे बाहर आती हैं, तो पानी में इतना सारा, मतलब एक तो जैसे लगता है यहाँ का पानी थोड़ा सा अलग है। गंदगी तो थोड़ा सा मिट्टी वगैरह तो रहता ही है पानी में, लेकिन पानी का जो खारापन होता है ना, तो उससे क्या होता है कि ये जो इसका जो आगे वाला पोर्शन है, इसका जो आउटलेट है, उस पर जो ये पानी वो ब्लैक कलर का है, तो इसीलिए उस पे और ज़्यादा दिखता है। तो सारा पानी का जो पानी का कह लीजिए, उसका जो भी स्पॉट वगैरह होता है वो उसी का पानी का ही है, तो वो पूरा जम गया है। तो अभी जैसे देखिए, इतने अच्छे से मैंने इसको पूरा अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया, फिर एकदम बिल्कुल नए जैसा हो गया। और जैसे जैसे ये चलेगा ना, वैसे वैसे फिर से इसमें उस तरीके के दाग पड़ जाएंगे। तो बीच बीच में जैसे साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन लास्ट लास्ट तक जब तक चलाएंगे तब तक थोड़ा सा मतलब ऐसा हो जाता है। तो फिर हर साल यही होता है, निकालती हूँ इतने अच्छे से इसको साफ़ करके यूज़ करते हैं, और फिर उसका इसमें ऐसे ही हो जाता है। फिर जब बंद करेंगे तो फिर इसको ऊपर जाके रख देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, कूलर नीचे ले आए हैं साफ़ करने के बाद, और अब इसमें पानी नहीं भराया है, लेकिन पूरा अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर दिया है। अब रात में देखते हैं। कूलर हो गया साफ़, अब इसको चला के देखते हैं कैसा है। ठीक है, मौसम तो आज का बहुत ही अच्छा था। वैसे अभी चलाएंगे अप्रैल तक कूलर ही, एसी अभी नहीं चालू करेंगे। वैसे ये तार यहाँ से ना वहाँ तक लग चुका है एसी वाला, थोड़ा सा इसका कनेक्शन अलग टाइप का है। इसकी कहानी बाद में बताएंगे आपको कि ऐसा क्यों हो गया है। ठीक है, फिलहाल कूलर देखते हैं चालू करके थोड़ा सा कि क्या है। रात में इसमें पानी भरेंगे
और क्योंकि इसमें ना कुछ लगाना पड़ेगा। इसके होल में उसका जो वो बंद करने वाला था ना, वो गुम हो गया। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, जुगाड़ जो मोमबत्ती होता है ना, उसको उसमें अच्छे से लगा देती हूँ, ताकि जो है पानी टिप टिप चूता नहीं है। तो जुगाड़ रहता है हमारे पास हर चीज़ का। हम इंडियन हाउसवाइफ के पास हर चीज़ का जुगाड़ होता है ना। तो चलिए फिलहाल इसको पोंछ पाछ कर लिया है, इसको लगाते हैं और चलाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कूलर चालू हो गया है। शाम दिन रात बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, सब कपड़ा नहीं धोने। हम लोग भी किए हैं, ठीक है। बाबू कौन से क्लास में? 9 क्लास में है ना? 9 क्लास में है ना? 6। हाँ, तो 6 7 में सीखना शुरू कर दिए थे खाना बनाना। हाँ तो ये कहीं और यहाँ पे हम दोनों में अभी थोड़ी सी बातें चल रही हैं, बहस हो रहा है। बहस ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जब ये बोल रहे तो मैं चुप हो जाती हूँ, ज़्यादा नहीं बोलती। जब मैं बोलती तो ये चुप हो जाते हैं, तो बहस हम लोगों में उतना होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे मतलब अपनी बहन को ना ये कहीं किसी से कम नहीं होने देते, मतलब बहुत मानते हैं अपनी बहन को। तो ऐसा होना भी चाहिए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत मानते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अपने भाई बहन को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे अभी, कि उसने बचपन से ही सब कुछ संभाला है, सब कुछ किया है, सारे घर के काम करती थी वो, साथ साथ पढ़ाई भी करती थी। तो वही उन्हीं की बात चल रही, तो वही है। मैं भी यहाँ पे बता रही कि उस एज में क्या होता था ना, कि लड़कियाँ बहुत जल्दी सारा काम सीख जाती थी। हम लोग भी उस एज में थे, तो घर में ठीक है, उनकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी, समझ रही हूँ इस चीज़ को। लेकिन हम लोग के साथ तो सब कुछ होते हुए भी फिर भी मतलब हम लोग को भी करना होता था, माँ करवाती थी, ताकि उस समय में ये लोगों की थॉट होते थे ना, कि यहाँ पे जितना घर के काम करेगी, सीखेगी, तो जैसे ससुराल जाएगी, शादी होगी, ससुराल जाएगी, तो उतना घर को मैनेज कर पाएगी, चीज़ों को संभाल पाएगी, सब कुछ अच्छे से रख पाएगी, खाना बना पाएगी, परिवार संभाल पाएगी। तो पहले के लोगों के ऐसे थॉट्स थे, तो इस वजह से ना लड़कियों को थोड़ी कम एज से ही आदत डलवाई जाती थी काम के, घर की चीज़ों को देखने का, हर एक एक चीज़ संभाल के रखने का, खाना बनाने का, घर की साफ़ सफाई का, बहुत सारी चीज़ों का बहुत कम एज से ही लड़कियों को सिखाया जाता। तो हम लोगों का भी यही था कि जब छोटे थे, एटलीस्ट 7 8 9 से मैंने प्रॉपर तरीके से खाना बनाना शुरू कर दिया था। मतलब सब्जी रोटी तो मतलब नॉर्मल ही था, कि डेली रात को मेरा रूटीन ही होता था। डेली रात को मम्मी मुझसे ही बनवाती थी, कि धीरे धीरे सीखेगी, क्योंकि एक ही सब्जी नहीं, बहुत तरह की सब्जी होती थी। तो धीरे धीरे, तो जैसे मैंने शुरुआत की तो आलू परवल से शुरुआत की। मैंने सबसे पहली अपनी सब्जी आलू परवल की बनाई थी, ठीक है। तो ऐसे ही कर करके, तो इसी बात पे मतलब थोड़ी सी हम लोग की बातें चल रही थी। तो अच्छा लगता है जब ये अपने भाई बहन के सपोर्ट में रहते हैं, और अच्छा लगता है, ठीक है। भाई बहन का बॉन्डिंग है, होना चाहिए ऐसा। हर भाई को अपनी बहन को कहीं से भी नीचे नहीं दिखाना चाहिए, अपनी वाइफ के सामने या किसी के सामने, ऐसा मेरा मन। अपनी वाइफ को भी मत दिखाओ, बराबर है, ठीक है, लेकिन भाई बहन को भी। और इन लोगों की स्टोरी तो अलग ही है, तीनों भाई बहन की बॉन्डिंग ही अलग है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, और ये तो खासकर अपनी बहन और अपने भाई दोनों से बहुत ही प्यार करते हैं। तो मुझे भी इस चीज़ से कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, अच्छा लगता है। खैर मेरी ननद भी हैं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, जितना मतलब तारीफ़ कर सकते हैं उनकी उतना कम है। तो चलिए खैर यहाँ पे अब चलते हैं। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ रात के खाने में दाल वाली पूड़ी। तो उसके लिए दाल को पहले आधा बॉयल कर लिया है, सीटी लगा के कर दिया था मैंने। और उसके बाद उसको अजवाइन और हरी मिर्च
काट के उसको अच्छे से भून दिया था। और आपके पास मैशर हो तो आप मैशर से मैश कर सकते हो उसको। मैंने तो उसी करछी से ही अच्छे से उसको मिक्स कर दिया था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ हनी बनी से। तो इसको मैंने काफ़ी दिनों से आप लोगों से नहीं मिलवाया था, तो मिलवा रही। और ये देखिए ये लोग कैसे एक दूसरे से छीन छीन के खा रहे हैं। बहुत समय से भूखे थे, ये आए थे तो वैसे दिए थे इन लोगों को। और ये मैं फिर से तुरंत अभी 10 मिनट के बाद ही दे रही हूँ। फिर भी देख लीजिए कैसे भुक्कड़ की तरह रहते हैं ये लोग। देखिए कैसे उसके मुंह से छीन के खा रही है, माँ है ये। और ऐसे कर रही है, अपने बच्चों के मुंह से छीन के खा रही है, जबकि इसको पहले दिया जा चुका है, फिर भी ऐसा कर रही है ये। कौन करता है इसको बताइए। हाँ, इसको अभी बंद करना पड़ेगा। बंद कर देते हैं, फिर चलिए चलते हैं अपने काम में लगने के लिए। आओ टकू, टकू, ए टकू। नहीं आ रहा, पापा नहीं है, पापा नहीं है, यहाँ आओ। ये देखो ये लोग कैसे बातें कर रहे हैं। जल्दी आओ, देखो ये लोग कैसे बातें कर रहे हैं। देखो तुम सुन लो इसकी बातें, तुम सुन लो। देखो और यहाँ बना रही हूँ आलू परवल की सब्जी। दाल को भून के रख लिया है ना। उसमें अजवाइन, लाल मिर्च सूखी सूख गई थी, हरी मिर्च थोड़ी सी और हींग डाल के उसको अच्छे से मैश कर लिया था, भून लिया था। और इस तरीके से आटे की लोई बना के उसमें भून मतलब भर के, और इस तरीके से मैं बना रही हूँ पराठा। और सब्जी बन चुका है। और बस धीरे धीरे अब लगाते हैं सबका खाना। ये देखिए यहाँ पे मैंने बना के रख लिया है। तो बच्चों को लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, तो इधर मैं सेकती जा रही हूँ और गर्मा गर्म देती भी जा रही हूँ, तो वो लोग खा रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल।